पता है हमारे सेंसर बोर्ड का इस पूरे जीवन में एक ही उद्देश्य है, मूवी को सर्टिफिकेट देना। लेकिन हर एक सरकारी कर्मचारी की तरह ये लोग कहते हैं कल आना। नहीं मतलब ये मजाक हो रहा है। एक तो हमारे डीसी की पहले से ही किस्मत खराब है, कोई मूवी देखने नहीं जा रहा, ऊपर से क्लैश भी हो रहा है सलार और डंकी के साथ। पर जितनी कमाई की गुंजाइश थी सेंसर बोर्ड ने उसको भी मार दिया। मतलब आप सभी ने वार्नर ब्रदर्स की ये पोस्ट देखी होगी जहाँ पे डब वर्जन दिसंबर 22 को रिलीज हो रहे हैं एंड दिसंबर 21 को ओरिजिनल रिलीज डेट पे सिर्फ इंग्लिश रिलीज होगी। ये इसलिए हुआ क्योंकि सेंसर बोर्ड ने डब वर्जन देखे ही नहीं थे, और देखे नहीं थे यानी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता। लेकिन इंग्लिश वर्जन देख लिया था इसलिए उसको ओरिजिनल रिलीज डेट पे ही रिलीज कर दिया गया। लेकिन ये सब तब हुआ जब वार्नर ब्रदर्स ने 1 महीने पहले ही सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया था कि ला भैया सर्टिफिकेट दे। एंड एक इनसाइडर ने ये भी कहा था कि वार्नर ब्रदर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनका सर्टिफिकेट दे दिया जाए। लेकिन 20 दिसंबर तक सेंसर बोर्ड ने कोई सा भी डब वर्जन देखा ही नहीं था। एंड एक इनसाइडर ने बताया जब भी सेंसर बोर्ड मूवी देखेगा उसके अगले दिन रिलीज हो जाएगी। 23 को देखा तो 24 को होगी। शुक्र है सेंसर बोर्ड ने 21 को देख लिया था, हमको अपनी मूवी मिल गई। लेकिन ये कुछ नया नहीं है, डीसी की किस्मत ही खराब है। ये इनके साथ 6 साल पहले इनकी महान मूवी जस्टिस लीग के साथ भी हो चुका है। जस्टिस लीग 17 नवंबर 2017 को रिलीज होनी थी, पर सेंसर बोर्ड ने कुछ एरर कर दिया था जिसकी वजह से डब वर्जन रिलीज ही नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन 24 नवंबर को रिलीज के 1 हफ्ते बाद रिलीज हुए सेंसर बोर्ड की वजह से। सोच रहे हो कितना बड़ा ब्लंडर है ये। ज्यादा दूर भी मत देखो, एक कांड तो 6 महीने पहले ही हुआ है। जेनिफर लॉरेंस की नो हार्ड फीलिंग्स इंडिया में जून 23 को रिलीज होनी थी, पर अपने सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया है, इसलिए जून 23 को रिलीज ना हो कि ये अगले दिन जून 24 को हुई। भाई मुझे याद है मैं 23 जून को चंडीगढ़ में था एंड मैंने देखा कि चंडीगढ़ में लगी नहीं हुई है मूवी। इसके बारे में मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था, हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया, बाय द वे फॉलो कर लेना। मुझे पहले लगा था कि चंडीगढ़ में स्क्रीन ही नहीं मिली, पर अपना सेंसर बोर्ड था वहां। देखो आज की बात करें तो एक्वामैन 2 को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर डब वर्जन और इंग्लिश वर्जन एक ही दिन में रिलीज होते तो ऑडियंस को टाइम मिलता 1 दिन का। अगर मूवी अच्छी निकलती तो डिमांड बढ़ जाती और डंकी और सलार के क्लैश के बीच में मूवी को थोड़ी स्क्रीन्स मिल जाती। पहले ही शाहरुख खान भैया ने पूरे नॉर्थ इंडिया में डंकी कर रखा है और एक दिन लेट रिलीज होने की वजह से एक्वामैन 2 के हाथ से स्क्रीनिंग जा चुकी है, क्योंकि अभी डिमांड सिर्फ डंकी और सलार की है, जिसके बीच में एक्वामैन 2 पिस चुकी है। मैं चेक कर रहा हूँ, आज 23 दिसंबर है, टायर 2 की जो सिटीज हैं वहां पे सिर्फ 1 या 2 शो ही हैं एक्वामैन के। सेंसर बोर्ड तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं वार्नर ब्रदर्स डीसी के आखिरी फिल्म की मौत के। बाय द वे मुझे नहीं लगता कि 10 दिन भी बाकी के जो टायर 2 की सिटीज होती हैं इंडिया में वहां पे ये एक्वामैन 2 टिक पाएगी। एग्जांपल के लिए पटियाला, करनाल और हरिद्वार के मैंने शोज दिखा रहा हूँ आज के, सिर्फ 1-2 ही हैं। एंड भाई कुरुक्षेत्र में मूवी नहीं लगी है। सेंसर बोर्ड और शाहरुख खान भाई डीसी फैन याद रखेंगे। आपके क्या कमेंट्स हैं इस पे, हमें ओपिनियंस में जरूर बताएं। एक और बात, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी एक इनसाइडर ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि वार्नर ब्रदर्स एक इंटरनेशनल कंपनी है एंड उनकी मूवीज के साथ ये बार बार हो रहा है, ये इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक दिन की रिलीज से भी बिजनेस पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है, तो हॉलीवुड के लिए इंडिया एक अच्छा मार्केट बन नहीं पाएगा।